फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी व्यूवर्स का, आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र, सिम्टोमेटिक एस्ट्रोलॉजी, और ये साइन एस्ट्रोलॉजी भी कही जाती है, और पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा शास्त्र भी सामुद्रिक शास्त्र का ही एक छोटा सा अंश है। साइन और सिम्टम्स किसके? हमारे शरीर के या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के कुछ ऐसे चिन्ह जिनसे हम उसका भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र का विशेष उपाय। ध्यान से सुनिएगा। सामुद्रिक शास्त्र की बात, हथेली पर ऐसे निशान हैं तो संपत्ति हो जाएगी नष्ट। और मैं यूं कहूं कि हथेली पर ऐसे निशान हैं तो संपत्ति का होगा विनाश। सही सुन रहे हैं। और उसके लिए सावधान हो जाइए। उसके उपाय भी उपलब्ध होते हैं, ऐसी बात नहीं कि उसके उपाय नहीं है, उपाय भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो निर्भर करते हैं प्रैक्टिकल फाइंडिंग पर कि ऐसे उपायों के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाए। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं कि हथेली पर कुछ ऐसे निशान हो तो ऐसे क्या योग बनते हैं कि संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी, सारा धन नष्ट हो जाएगा। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ लोगों को धन विरासत में मिलता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल मनी, लेकिन देखते ही देखते वह सब नष्ट हो जाता है। देखा है ना आपने लोग राजा से रंक बनते हुए। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप अपने माता पिता द्वारा दी हुई विरासत को धीरे धीरे करके लूज़ करते जा रहे हैं, अगर आपके पिताजी ने आपके लिए 2 से 3 मकान छोड़े थे और आपने एक बेच दिया है और सिर्फ 2 ही रह गए हैं, या 2 दिए थे, 2 में से 1 ही रह गया है, तो भैया सतर्क हो जाइए। ये अलार्म है आपके लिए। और आप जानते हैं लाल किताब के अंदर एक विशेष चीज़ दी हुई है, अपने पुश्तैनी मकान को कभी मत बेचिए। जो बेच दे उसकी किस्मत खत्म। ये फैक्ट है, क्योंकि वो आपके माता पिता द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक आशीर्वाद है, गार्ड है, आपके पितृ आपके लिए मौजूद हैं। लेकिन जो भी लोग अपने पैतृक संपत्ति को बेचने में मजबूर हो जाते हैं तो उनका दुर्भाग्य उनका द्वार खटखटा रहा होता है। देखिए, ऐसा आपने, चलिए अपने साथ ना देखा हो, अपने जान पहचान के लोगों के साथ देखा हो, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं तो कोशिश करें उसको कोरिलेट करें। अगर ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइन, ऐसे चिन्ह आपके हथेली पर हैं तो किसी सामुद्रिक शास्त्री से या किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ से इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के उसके उपाय ले लीजिए। और समय रहते अगर ये उपाय ले लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ समस्या है वह समाधान भी है, ये तय है। अब बात करते हैं वो कौन से चिन्ह हैं, वो कौन से ऐसे निशान हैं। अगर वो हथेली पे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, अदरवाइज कहते हैं ना, एक शब्द होता 3 वाल, यानी कि बर्बादी की कागार हो जाती है शुरू। देखिए, अगर किसी जातक की जीवन रेखा गोल है ना, और शुक्र पर्वत पर तिल है, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देखिएगा इधर एक तिल आपको दिखाई देगा मेरे हाथ में, ठीक है, और उंगलियां सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई टेढ़ी नहीं है उंगलियां, आप देख सकते हैं मेरे हाथ को जी। तो समझ लीजिए पैसा अथाह आएगा, रुकेगा ही नहीं। आपके पास काम इतना आएगा, आप करते जाएंगे, आप रुकेंगे ही नहीं। लेकिन अब इसके साथ में भी एक बात सुन लीजिएगा, कंडीशन। अगर गुरु, बुध, शुक्र या चंद्र ग्रह, किसी भी एक ग्रह की स्थिति खराब हो गई अगर, तो धन हानि के योग बनते हैं। इसके लिए हाथ और कुंडली दोनों देखने पड़ते हैं। कुंडली के हाथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके हाथ से समझ नहीं आएगा आपको। लेकिन आप मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो गया और आपको कोई मनोरोग हो गया, या आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई और आप बिजनेस कर ही नहीं पा रहे, तो जाएंगे। अगर बृहस्पति खराब है, दुर्भाग्य आ गया, तो ख़त्म है। अगर बुद्धि नहीं है, बुध खराब है, तो ख़त्म है।
अगर शुक्र बुरा है तो आप मेहनत बहुत कर लेंगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज, यानी कि व्यक्ति को खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। और ऐसा कहना गलत भी नहीं है कि आदमी धीरे धीरे करके अपनी बर्बादी की ओर भागता है ऐसे केस में। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर हो जाए बिल्कुल, है ना, और बहुत उन्नत हो जाए, दोनों रेखाएं बिल्कुल साफ एकदम क्लियर हो, तो व्यक्ति बड़ा धन ला पाता अपने जीवन में, बहुत शानदार। अगर चंद्र पर्वत से ज्ञान रेखा मिल जाए, ध्यान से कंडीशन सुनिएगा, अगर चंद्र पर्वत से ज्ञान रेखा मिल जाए और शनि ग्रह उन्नत हो तो व्यक्ति देश विदेश से धन ला पाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मान लीजिए अगर किसी का चंद्रमा 12वां है और चंद्र क्षेत्र जो वो विकसित है और शनि भी 12वां है, 12वां भाव विदेश का होता है, तो ये मान लो अटूट संपत्ति आएगी उसके पास, विदेश से क्लाइंट्स बढ़े रहेंगे। मैं खुद का ही एग्जाम्पल दूँ आपको। लेकिन अब फिर एक कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर चंद्र पर्वत पर जाल आ जाए, इस जगह जाल आ जाए, ठीक है ना, तो जातक की कमाई हुई संपत्ति ही देखते देखते नष्ट हो जाती है। बेफिजूल के खर्चे, उसके बच्चे उसका खर्च करके उसको बर्बाद कर देंगे। तीसरी कंडीशन, अगर हृदय रेखा टूटी हुई हो या फिर उस पर जाल बना हुआ हो दिखाई दे तो सतर्क हो जाइए। हार्ट लाइन, अगर हृदय रेखा से कोई मोटी रेखा निकलती हुई दिखाई दे जो मस्तिष्क रेखा पर मिल जाए तो समझिए धन हानि होगी। आप अपनी गलतियों से पैसा नष्ट करेंगे। अय्याशी में भी कर सकते हैं, किसी बुरे काम में भी पैसा लगा सकते हैं, जुए सट्टे में भी लगा सकते हैं। लोग बर्बाद कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। अगर हृदय रेखा से कोई मोटी रेखा निकलती हुई मस्तिष्क रेखा पर मिल जाए तो पुरखों से मिला धन भी नष्ट। जो माँ बाप ने, जो दादा दादी ने पैसा छोड़ा था आपके लिए, जुए सट्टे में लोग हार जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं उस पैसे को। फिर उनके बच्चे पछताते हैं कि तुमने क्या कर दिया, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति तक बेच दी। आपने देखा होगा ना, आज भी आप देख लीजिए, नोएडा में, गुड़गांव में ये जो बड़े बड़े प्लॉट्स बिक रहे हैं, कहाँ से बिक रहे हैं? ये पुश्तैनी संपत्तियाँ हैं। आज अगर हम भी कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, तो वो क्या है? वो पुश्तैनी लैंड्स है, 100-100, 2-2 साल पुरानी लैंड्स है, लेकिन लोग अपने कर्मों से उसे बेच रहे हैं। चौथी कंडीशन, अगर किसी की हथेली में शनि पर्वत, ये देख लीजिए, ये है शनि पर्वत, मध्यमा उंगली के जस्ट नीचे, ठीक है, शनि पर्वत की स्थिति खराब हो, बिल्कुल धस गया हो, एकदम उठा हुआ बिल्कुल ना हो, तो हानि के योग बनते हैं। चलिए भाई, हानि तो ठीक है। अगर शनि पर्वत दबा हुआ हो और उस पर जाल बन जाए, चेकर्ड्स, और क्रॉस के कई निशान दिखाई दें, तो यह स्थिति जातक को कंगाल बना देती है। अगर शनि पर्वत पर जाल बना हुआ हो तो यह स्थिति धन आगमन के सभी रास्ते ही बंद कर देगी। मतलब ये स्थिति आ जाएगी कि व्यक्ति के पास कोई काम करने के लिए ही नहीं होगा। तो ऐसे अगर सिम्टम्स हैं अगर आपके हथेली में, तो उसको चेक कीजिए और किसी अच्छे सामुद्रिक शास्त्री से या किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ से इसको चेक करवाइए। साथ में अपनी कुंडली भी चेक कराइए। कारण क्या है कि इसकी जो प्रोलॉन्गिंग होती है वो दूसरे ग्रहों पर भी निर्भर करती है, जैसा मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में समझाया, और चित्र भी दिए हुए हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको समझना भी आसान होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।